सर इस बार मेरा अटेम्प्ट 5वां है। और मीडियम सर? हिंदी मीडियम है। परीक्षावाड़ी की जो बुक आती है उसको बढ़ा जाए, परीक्षावाड़ी सफिशिएंट है, उसके बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी का पेपर मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हम इस बार 5वां मेंस लिख रहे हैं और आरओ का भी तीन मेंस लिखे हुए हैं। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी। पूर्वांचल क्षेत्र के लोक संगीत को पूछा था, जहाँ पे सोहर, कजरी, फिर नकटुआ और ये जो बन्ना बन्नी गाया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है भांसु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही कि समय यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम चला है, तो अभी हम राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में हैं, जहाँ पर पीसीएस का मेंस का सेंटर बनाया गया है। तो अभी भैया लोग हमारे साथ हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे पेपर वगैरह किस तरीके से रहा, क्योंकि अभी जीएस का सेकेंड पेपर चल रहा था, अभी पेपर ओवर हो चुका है, तो सब लोग बाहर निकल चुके हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। हेलो भैया, क्या नाम आपका? शशिकांत। सर, एजुकेशन के बैकग्राउंड के बारे में बता दें। मेरा नाम शशिकांत है और मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीजी किया हूँ। वर्तमान में इलाहाबाद से ही रह के तैयारी करता हूँ और इस समय पीसीएस की परीक्षा दे रहा हूँ। तो सर, अटेम्प्ट आपका कौन सा है? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। और मीडियम सर? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। सर, अभी आप जीएस का सेकंड पेपर दे के आ रहे हैं, तो मतलब क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं? जीएस सेकंड पेपर के अगर प्रश्नवार हम बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ जैसे हम भारत और अमेरिका के संबंध को इन्होंने पूछा है, तो समस्या के साथ समाधान भी हमारे सम्मुख रखा है। इससे पहले क्वेश्चन में एक ही पक्ष पूछा जाता था, हालांकि एक तरह से आयोग यह दिखा रहा है कि परीक्षार्थी के अंदर सर्वांगीण दृष्टिकोण होना जरूरी है। तो सर, इसके लिए मतलब आपने पढ़ाई वगैरह कहीं पर कोचिंग वगैरह की थी या फिर खुद ही तैयारी कर रहे थे? जी, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। तो जैसे कि मान लीजिए जीएस का दूसरा पेपर था, तो इसके लिए मतलब क्या सोर्स वगैरह आपने फॉलो किया था? जीएस के दूसरे पेपर के लिए सबसे पहले तो हम परंपरागत रूप से संविधान के लिए हम लक्ष्मीकांत को पढ़े थे और अपना नोट था लगातार 5 बार से मेंस दे रहे हैं, तो इस वजह से अपने नोट को ज़्यादा फॉलो किया। तो सर, एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा रहा आज का एग्जाम। सर, अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मेरा नाम भागीरथी त्रिपाठी है और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी और पीजी किया हुआ है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मेरा बीए रहा है। सर, इस बार आपका मीडियम अटेम्प्ट कौन सा है? सर इस बार मेरा अटेम्प्ट 5वां है। और मीडियम सर? हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। उसके बाद सर, हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी तैयारी के बारे में, कि मतलब आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की थी? सर प्रीलिम्स के लिए तैयारी के लिए सबसे बेसिक फंडा है कि परीक्षावाड़ी की जो बुक आती है उसको बढ़ा जाए, परीक्षावाड़ी सफिशिएंट है, उसके बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा घटना चक्र के रिवीजन जरूर करना चाहिए। घटना चक्र के माध्यम से हम सारे प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स भी कर रहे थे कि हिंदी मीडियम का जो होता है जैसे पेपर, न्यूज़पेपर, जिससे जो है करंट अफेयर हम तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए मतलब कहाँ से तैयार कर सकते हैं? करंट अफेयर्स के लिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमको लगता है कि अगर हम कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, उस मंथली मैगजीन में हम इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। चाहे हम क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं या दृष्टि द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाती है उसको भी पढ़ सकते हैं। दोनों मैगजीन सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। उसके बाद सीसेट के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सीसेट के लिए स्ट्रेटजी हमारी यही होनी चाहिए कि पहले तो हम वासुदेव नंदन की जो हिंदी आती है उसको पूरे अच्छे ढंग से कवर कर लें। जो 20 क्वेश्चन आते हैं उससे हमको नहीं लगता कि वासुदेव नंदन को अगर हम पढ़ लिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन गलत होगा हिंदी का। और इंग्लिश वाले हिंदी मीडियम के लिए सबकी समस्या होती है इंग्लिश की, और इंग्लिश आसान नहीं है, तो इसके लिए हमको बेहतर है कि हिंदी पे फोकस कर लें और मैथ रीजनिंग पे फोकस कर लें, तो ये पोर्शन हम लोगों का जो क्वालिफाइंग है वो आसानी से हो सकता है। उसके बाद जैसे कि आपका कल पेपर हुआ था, ऐसे का पेपर हुआ था, पहला पेपर हिंदी का हुआ था, तो वो कैसा गया था? सर हिंदी का पेपर मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हम इस बार 5वां मेंस लिख रहे हैं और आरओ का भी तीन मेंस लिखे हुए हैं, तो इसकी वजह से हिंदी के पेपर में हमें कठिनाई जरा भी नहीं महसूस हुई। जैसा कि पेपर टफ था हर साल की अपेक्षा, इस बार टफ था, बट पेपर जो था हमारे लिए आसान था और ऐसे का पेपर भी हमारे लिए सही था। ऐसे में जैसे कुछ चीज़ें पता चल रहा था, कुछ चीज़ें घुमा कुछ नहीं, घुमा के कुछ नहीं था। मतलब अगर आप बेहतर अध्ययन कर रहे हैं, समग्र अध्ययन कर रहे हैं, तो एक सिविल सर्वेंट बनने की क्षमता तभी आपको होनी चाहिए। सब आपके पास मिनी डायमेंशन होने चाहिए, हर क्षेत्र पे आप लिख सको। अगर हमसे पूछा कि बेरोजगारी के समाधान में शिक्षा की भूमिका क्या, अगर हम ये नहीं बता सकते तो हम कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? या फिर हमसे पूछ रहा है कि उत्कृष्ट साहित्य के मानक क्या हैं, जैसा कि आज बहुत सारे साहित्य हमारे समाज में, हमारे बाजार में उपलब्ध हैं और वो साहित्य जो उत्कृष्ट साहित्य की मानकता को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो इसको मानक बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, ये जरूरी है। फिर या फिर अंध औद्योगिकरण किया गया, इसमें प्रौद्योगिकरण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या हुआ, पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं, अगर हम इस पर नहीं ध्यान दे सकते हैं तो फिर हम जीएस भी नहीं कर सकते। फिर प्रशासक बनने के लिए जो समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा हमारे पास। तो इससे तो यही जांचता है कि आपके पास कितना दृष्टिकोण है, किस डायमेंशन में सोच रहे हो आप। और सर, आपका मॉर्निंग में पेपर हुआ जीएस फर्स्ट का, तो वो कैसा गया था? मॉर्निंग का पेपर भी
भी बहुत अच्छा रहा। मॉर्निंग पेपर में यूपी स्पेशल से लगभग हमको लगते 5 से 6 क्वेश्चन थे और सारे हमारे पढ़े हुए थे। जैसे कि पूर्वांचल क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र के लोक संगीत को पूछा था, जहाँ पे सोहर, कजरी, फिर नकटुआ और ये जो बन्ना बन्नी गाया जाता है, ये सब चीज़ें अपने पूर्वांचल क्षेत्र की पहचान है और पूर्वांचल क्षेत्र के लोक संगीत के माध्यम से पूर्वांचल क्षेत्र को समग्रता से अपने समय में समेटी हुई है। सर डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? गोरखपुर। गोरखपुर पड़ता है। सर उसके बाद अभी इस टाइम के पेपर की बात करें तो ये पेपर मतलब किस तरीके से गया, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर? इस टाइम के पेपर को भी बहुत हमने देखा कि जैसा कि हमने आंसर राइटिंग घर पे की थी, सेल्फ हिस्ट्री से हम करते हैं, तो जितना भी मैंने आंसर राइटिंग किया था, चाहे वो नीति आयोग का रहा हो, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रश्न रहा हो, चाहे भारत नेपाल संबंध रहा हो, चाहे वो भारत रूस संबंध रहा हो, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का जो विवाद रहा है डोनेट्स्क और लुहांस्क मुद्दे को लेकर, चाहे भारत और अमेरिका के साथ जो संबंध है उसके विवाद के मुद्दे क्या रहे, चाहे वो समाधान क्या सहयोग के मुद्दे क्या रहे। विवाद के मुद्दे पे देखा जाए तो WHO में है, WTO में विवाद चल रहा है, UNSC में सुधार के मुद्दे को लेकर चल रहा है। लेकिन सहयोग के स्तर पर देखा जाए तो क्वाड है, फिर उसके बाद I2U2 जैसे संगठन के माध्यम से हम सहयोग कर रहे हैं, वैश्विक सप्लाई चेन में हम आप भागीदारी दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो प्रश्न थे इस बार बच्चे को इंटरनेशनल स्तर पे क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया। हमको लगता है 4 या 5 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन पे था जो कि भारत के साथ सीधा जुड़ा हुआ था। तो सर जैसे कि आप अभी बता रहे थे घर पे आप आंसर राइटिंग करते थे, तो जैसे क्योंकि यहाँ पर भी टाइम का बाउंडेशन होता है, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है एक्सप्लेन करके, तो उसके लिए मतलब क्या चीज़ें आपने फॉलो की थी, मतलब स्पीड? सर मेरी रणनीति ये रहती है कि शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के होते हैं, उसको हम 6 मिनट पर क्वेश्चन को देते हैं। हम किसी क्वेश्चन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारी पहली से रणनीति होती है कि हर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, बीच में छोड़ना मुझे नहीं है। हर क्वेश्चन पे मुझे 6 मिनट देना है 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और 12 नंबर वाले क्वेश्चन पे मैं 11 मिनट देता हूँ। ये मेरा फिक्स है टाइम। इससे इतने में मेरा घर प्रैक्टिस करने का अभ्यास है कि 120 वर्ड यानी 2 पेज हमको अगर 8 नंबर में लिखना है तो मेरे 6 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, और 3 पेज अगर हमको 200 वर्ड लिखना है तो हमारे 11 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। और ये हमने बहुत अच्छे से अभ्यास किया हुआ है और सारे क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, तो फिर आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ खुद ब खुद बढ़ने लगती है। तो सर NCERT का कितना बड़ा रोल रहता है यहाँ? सर हम खुद बताएं तो NCERT आज तक पढ़े ही नहीं है। NCERT के बारे में हम आलोचना तो नहीं कर सकते, लेकिन जब पढ़े ही नहीं तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। सर जो मान लीजिए नया स्टूडेंट मान लीजिए तैयारी करना चाहता है, तैयारी में आना चाहता है, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज या सुझाव रहेगा? सीधा सा सुझाव यही है कि जब तक अंदर से आत्मविश्वास नहीं आ जाता है कि हमें करना सिर्फ एक ही काम है, जब तक एक लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हम लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होने की मतलब हर संभावनाओं को नकार सकते हैं। एक लक्ष्य के प्रति चयनित होगा और धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ लगे रहना होगा। यहाँ एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।